सुख आते हैं सुख जाते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं सुख जाते हैं, सुख आते हैं सुख जाते हैं, और दुख आते हैं दुख जाते हैं, दुख आते हैं दुख जाते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं सुख जाते हैं, दुख आते हैं दुख जाते हैं। गाते गाते साधु ये कह जाता, गाते गाते साधु ये कह जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता। इस जन्म मरण के खेल में, इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं सुख जाते हैं, दुख आते हैं दुख जाते हैं, इस आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं, कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान मिला जी भर भर के, कभी मान मिला अपमान मिला, मान मिला जी भर भर के, अपमान मिला जी भर भर। इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं। दुख आते हैं दुख जाते हैं, सुख आते हैं सुख जाते हैं, आते जाते सुख दुख में, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। दुख आते हैं दुख जाते हैं, खोला है गुरु ज्ञान पिटारा, खोला है गुरु ज्ञान पिटारा। एक मेला है ये जग सारा, एक मेला है ये जग सारा। क्षण क्षण बदलती दुनिया में, क्षण क्षण बदलती दुनिया में हम मस्त रहते हैं। आते हैं सुख जाते हैं, सुख आते हैं सुख जाते हैं, दुख आते हैं दुख जाते हैं, इन आते जाते सुख दुख में, आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं सुख जाते हैं, दुख आते हैं दुख जाते हैं। तो ऐसे तुलसी जी से प्रेरणा लेकर हम, हे माता जी हमें ऐसा कृपा करें, हमारे जीवन में सुख दुख आए लेकिन हम उनके साथ सुखी दुखी ना हो जाएं, हम भगवान के चिंतन में लगे रहें। अब आप लोग तुलसी माता का पूजन करें। आपने, आपके पास जो सुपारी है उसको तुलसी माता का रूप समझ के उसी का पहले ध्यान करें, हाथ जोड़कर। पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड यू कॉन्सेंट्रेट योर सेल्फ। ध्यायेच तुलसीं देवीं श्यामां कमललोचनां प्रसन्नां पद्मवर्णां वरदां चतुर्भुजां किरीटहार केयूर कुंडलादीन् विभूषितां धवलां शुक संयुक्तां पद्मासन निषेवितां प्रियां सर्वदा विष्णु सर्वदेव नमस्कृतां तुलस्यै नमः ध्यायामि। तो तुलसी का आप ध्यान करें, कैसी हैं तुलसी? श्याम वर्ण की हैं
और कमल के जैसे बड़े बड़े उनके नेत्र हैं और प्रसन्न हैं। ऑलवेज स्माइलिंग फेस, माता जी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। पद्म वर्णा है और चतुर्भुजा, 4 भुजाएं हैं उनकी। शी हैज 4 हैंड्स। और वरदान दे रही हैं, किरीट पहने हुए हैं। किरीट ऊपर, सिर के ऊपर उनका किरीट है, हार है, केयूर है, केयूर माने हाथों में, और कुंडल हैं कानों में, इयरिंग्स। ऐसे माता जी हैं और पद्मासन में विराजमान हैं और विष्णु भगवान की बहुत प्रिय हैं। और विष्णु भगवान की प्रिय हैं इसलिए सारे देवता उनको नमस्कार कर रहे हैं। सब लोग बोलें ओम तुलस्यै नमः ध्यायामि। ध्यान समर्पण कर, अब ध्यान करके हम आवाहन करते हैं। अब देखो पौधा भी है हमारे पास, लेकिन तुलसी जी हैं, लेकिन हम उनको बुलाते हैं, माता जी आज हम आपका विवाह कर रहे हैं श्रद्धा से, आप हमारी भावना से आइए। तो माता जी को हम बुलाते हैं। देवी त्रैलोक्य जननी सर्वलोकैक पावनी आगच्छ वरदे माता प्रसीद तुलसी प्रिय। हे तुलसी, हे तुलसी माता, आप तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाली हैं, तीनों लोगों की माता हैं और समस्त लोकों में आपको प्रणाम किया जाता है। हे देवी माता, हे तुलसी माता, आप प्रसन्न होकर के हमारी पूजा को ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए, हम आपको बुलाते हैं। आवाहन हो गया। बोलिए ओम श्री तुलस्यै नमः आवाहयामी, आवाहनम समर्पयामी। अब माता जी आ गई हैं, उनको आसन, आसन में छोटी सी एक लीव चढ़ा के, यू ऑफर योर लिटिल बिट लीव, फ्लावर लीव एज ए सीट। आसन माता जी को देना। सर्वदेवमयी देवी सर्वदा विष्णु वल्लभे देवी स्वर्णमयम दिव्यम गृहाण आसनम अव्यये। माता जी आप आसन ग्रहण कीजिए और इसको ऐसा समझिए, दिस सीट इज वैल्यूएबल फॉर मी। मैंने इसको श्रद्धा से बनाया है, भावना से, और आप इसको कृपा करके स्वीकार करिए। तो ऐसा प्लीज एक्सेप्ट माई सीट, आप इसको ग्रहण कीजिए। पाद्य, माता जी के चरण धोने के लिए थोड़ा सा जल चढ़ाइए। ऑफर लिटिल बिट वाटर इन फीट। सर्वे देवा यथा स्वर्गे तथा त्वं भुवि सर्वदा तत्तम पाद्यम गृहाणेदम तुलसी त्वं प्रसीद में। आप उसको दूसरे पात्र में कहीं रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, या तो हाथ में लेके उनको जल करा के, क्योंकि फिर उनको अच्छी जगह रखना भी होगा ना, तो आप ध्यान रखना। तो पहले आपने चरण धोए माता जी के, अब उनको पान सुपारी लौंग इलायची चावल फूल जो कुछ भी आपके पास है माता जी को, सबसे बढ़िया आपके पास मन है तो मन से पूजा कर रहे हैं। कोई पूजा की सामग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, यू हैव प्योर माइंड, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड, सो प्लीज ऑफर योर माइंड। अपने मन को माता जी को अर्पण करिए। गंध पुष्प समायुक्तम सर्वेशाम प्रतिदायकम अर्घ्यम गृहण त्वं देवी दैत्यांत कर्ण प्रिय अर्घम समर्पयामि आचमनीयम जलम। थोड़ा पानी ऑफर कीजिए माता जी को, ऑफर लिटिल बिट वाटर टू ड्रिंक। माता जी तुलसी माता को थोड़ा पानी चढ़ा दीजिए। कपूर है तो कपूर मिला के चढ़ा दीजिए, और नहीं तो पानी चढ़ा दीजिए। कर्पूर वासितम तोयम सुवर्ण कलशस्थितम दत्तम आचमनीयं च गृहाण हरवल्लभे आचमनीयम समर्पयामि स्नानम। अब स्नान कराइए, और वाटर टू टेक बाथ, स्नान करने के लिए माता जी को पानी चढ़ाइए। गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णी नर्मदा जलैहि स्नापितासि मया देवी तथा शांतिम कुरुष्व मे। बोलिए ओम श्री तुलस्यै नमः स्नानम समर्पयामि। अब उनको पंचामृत से स्नान कराइए। दूध दही घी शक्कर शहद से, पंचामृत से माता जी को स्नान करा दीजिए। ओम पंचामृतम मया नितम पयोदधिगतम मधु सह शर्करया देवी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। श्री तुलस्यै नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नानांते वस्त्रम, पहले उनको शुद्ध कर लीजिए, एक बार शुद्ध जल से स्नान करा के शुद्ध कर लीजिए, और शुद्ध करके थोड़ा पोंछ लीजिए, और फिर उनको स्थापित कीजिए। फिर उनको वस्त्र पहनाइए। इफ यू डोंट हैव क्लोथ्स सो यू ऑफर लिटिल बिट थ्रेड, मौली। ओम श्री तुलस्यै नमः वस्त्रम समर्पयामि। उपवस्त्रम, जैसे हम लोग ऊपर के वस्त्र होते हैं नीचे के वस्त्र होते हैं, ऐसे माता जी को कंचुकी के रूप में एक वस्त्र उनको और भी दीजिए।
ओम श्री तुलसी नमः। अधो वस्त्रम कंचुकीम च समर्पयामि कुमकुमम। माता जी को थोड़ी कुमकुम लगाइए, रेड कलर। केसरा गुरु संयुक्तम चंदनादि समन्वितम कस्तूरिका समायुक्तम कुमकुमम प्रतिगृहीतम सर्वतीर्थमयी मयाई श्री नमः तुलसी नमः। कुमकुमम समर्पयामि। अक्षतान, अक्षत मीन्स राइस, यू ऑफर राइस इन फॉरहेड। आप माता जी से कल्पना कीजिए कि माता जी के माथे पर हम चावल चढ़ा रहे हैं। सौभाग्य द्रव्य, वॉट एवर यू हैव, सौभाग्य द्रव्य जो भी माता जी के लिए आप लाए हैं, बैंगल्स, क्लॉथ्स, नेल पॉलिश, हिना, मेहंदी, जो भी है आपके पास वो सब माता जी को। हरिद्रा कुंकुमम चैव सिंदूरम कज्जल कज्जलान्वितम मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरी महादेव्यै नमः। सौभाग्य द्रव्यम समर्पयामि। तो आपने वस्त्र दिए और सौभाग्य द्रव्य दिया। अब माला अगर है तो माला माता जी को चढ़ा दीजिए। माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वै सप्तमे मया हृतानि पूजार्थम पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम श्री विष्णु वल्लभाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम, दो बत्ती, श्री तुलसी नमः। धूपम समर्पयामि। दीपम, दीप लेके माता जी को दीप दिखाइए। वैश्वानर प्रज्वलितम कृतकार्पास निर्मितम दीपम भक्त्या गृहाणे मम त्रैलोक्य ध्वांत नाशिके रमावासाई नमः। दीपम समर्पयामि। हम माता जी को दीप चढ़ाते हैं। दीपक उजाला करने वाला है, अंधेरे को नष्ट करता है। अंधेरा, व्हाट इज डार्कनेस? डार्कनेस इज इन अवर माइंड, मीन्स डार्कनेस मीन्स इग्नोरेंस। वी वांट टू रिमूव अवर इग्नोरेंस फ्रॉम अवर हार्ट, फ्रॉम अवर माइंड। हमारी बुद्धि में, हमारे मन में अंधेरा ना रहे, प्रकाश हो, ज्ञान हो, भक्ति हो। इसलिए माता जी को दीपक दिखाते हैं। माता जी को अंधेरा नहीं है, अंधेरा हमको है। नैवेद्य, नैवेद्य चढ़ाइए। नैवेद्य मीन्स समथिंग स्वीट, वॉट एवर यू हैव एज ए फूड। माता जी को भोजन खिलाइए। अन्नम चतुर्विधम स्वाद रसई सर्वे समन्वितम नैवेद्यार्थे अर्पये भक्त्या तवाहम माधव प्रिय। बोलिए ओम श्री तुलस्यै नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य के साथ में थोड़ा आचमन के लिए जल चढ़ाइए माता जी को। और फल, इफ यू हैव फ्रूट्स यू कैन ऑफर फ्रूट्स। इदम फलम मया देवी स्थापितम पुत्रस्तव तेने सफला वाप्ते भवेत् जन्मनि जन्मनि। फल अर्पण करने से आप सफल होते हैं, आपकी पूजा फल यू गेट सक्सेस इन योर पूजा इफ यू ऑफर फ्रूट्स। तांबूल, पान चढ़ाइए। पान, सुपारी, लौंग, इलायची। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग सो यू पुट योर हैंड्स टुगेदर। तांबूल माता जी को चढ़ाइए। पूगी फलम महद दिव्यम नागवली दलितम कर्पूरैला समायुक्तम तांबूलम प्रतिगृहीतम। बोलिए ओम पापहारिण्यै नमः। तांबूलम समर्पयामि। एंड ओपन योर पर्स, पर्स खोलिए एंड ऑफर दक्षिणा, वॉट एवर यू कैन। जो कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं, 100, 200, 500, million, 2 million, सेंट, 5 सेंट, वॉट एवर। दक्षिणा चढ़ाइए। ओम हिरण्य गर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलदम अतः शांतिम प्रियच्छ मे अमृत संभूताय नमः। यू से ओम अमृत संभूतायै नमः। दक्षिणाम समर्पयामि। यस, यू ऑफर आरती। 4 times in feet, 2 times in middle belly button, and once in face, and 7 times all entire body। 7 बार सारे शरीर में आरती करिए ऐसे क्लॉकवाइज। इदगुं हविः प्रजननम मे सुदस वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि लोकसन्यवयसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे कृत्वन्नं पयतु स्म दत्त।
बोले ओम श्री तुलस्यै नमः नीराजनम समर्पयामि। हाँ, आप एक बार खड़े होकर, आप थोड़ा सा खड़े होकर एक बार परिक्रमा कर दीजिए माता जी की, उनके सामने खड़े होकर परिक्रमा कर। ओम यानि कानि च पापानि, क्लॉकवाइज करना। देखो जैसे मेरा हाथ घूम रहा है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, ऐसे करना। जैसे मेरा हाथ घूम रहा है ऐसे करना। बहुत धन्यवाद। ओम बोलिए यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। तो जो हमने अनेक जन्मों में पाप किए हैं और भगवान के सामने प्रदक्षिणा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा भावना करना चाहिए। तुलसी जी को नमस्कार कर लीजिए, मैं मंत्र बोल रहा हूं, तुलसी माता को नमस्कार करें सभी लोग, और हमारे साथ थोड़ा सा गाएंगे भी, बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से। आप सब लोग हाँ बैठ जाएं, बैठ करके नमस्कार करें माता जी को, क्योंकि माता जी तो बड़ी दयालु हैं और वो आपकी प्रार्थना को स्वीकार करती हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी, हर की पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। तुलसी महारानी तुलसी महारानी नमो नमः, की जय। हाँ, या दृष्टा निखलाग संग समनी, स्पृष्ट्वा वपुः पावनी, रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी, सिक्तांतत्रासिनी, प्रत्यासन्न विधायिनी, भगवतः कृष्ण से संरोपिता, न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा, तस्यै तुलस्यै नमः। तुलसी का दर्शन करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। एक बार दर्शन कर लीजिए, तुलसी सामने रखी हैं, और दर्शन करने से सारे पाप नष्ट होते हैं, ऐसी भावना करो। हमने दर्शन किया माता जी का। आज के दिन विशेष फल है, आज तुलसी विवाह का दिन है। कोई भी कन्या होती है, वो सुंदर भी ना हो, लेकिन जब उसका विवाह होता है तो बहुत सुंदर लगती है। ऐसे भी श्रृंगार किया जाता है, उनको बहुत लोग मिलते हैं, सखियां मिलकर उसको श्रृंगार करती हैं। और हमारे यहाँ ऐसा है कि रिचुअल्स में हल्दी लगाई जाती है, और हल्दी लेपन करके और उनको सुंदर और भी बनाया जाता है, उबटन लगाए जाते हैं नाना प्रकार से। तो देखने से पाप नष्ट होते हैं। और कोई तुलसी माता का स्पर्श करते हैं तो शरीर पवित्र होता है, और उनको कोई प्रणाम करते हैं तो रोग नष्ट होते हैं, और उनको कोई जल से सींचते हैं तो यमराज को पास नहीं आने देती। और यदि कोई अपने घर में तुलसी को लगाते हैं तो कृष्ण भगवान की कृपा देने वाली हैं, और भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ाते हैं तो फिर मोक्ष देने वाली होती है। ऐसे तुलसी माता को हम लोग नमस्कार करते हैं।
और तुलसी माता सौभाग्य देने वाली हैं, संतान देने वाली हैं, धन धान्य देने वाली हैं, आरोग्य देने वाली हैं, शोक को नष्ट करने वाली हैं और विष्णु भगवान को प्रिय हैं। और जो मन में इच्छा होती है, आज के मन में आपकी कोई इच्छा हो तो ऐसी हो कि जो भगवान, बहुत ज़्यादा भगवान को कष्ट भी नहीं देना चाहिए। आपको जो अगर इच्छा हो कि हमें इतना चाहिए तो उससे कम से कम 10वां हिस्सा ही मांगो, कम मांगना चाहिए। बोले फिर भी भगवान से कुछ ना कुछ इच्छा कर सकते हैं और उसको, हे माता जी आप कृपा करके अभीष्ट फल देने वाली हैं। और यदि भगवान की भक्ति मांगे, भगवान की प्रसन्नता मांगे तो भगवान प्रसन्न हो जाए तो क्या नहीं देते। इसलिए मुझे कृपा दृष्टि से अवलोकन करें और हमारे माताएं बहनें प्रार्थना करें, हे माता जी आप हमारे पति को सौभाग्य दें और हमारे पति की आयु बढ़ाएं, हमारे पति प्रसन्न रहें और हमारे पति पत्नी का जीवन बहुत अच्छा रहे और हमारे घर में किसी प्रकार का दोष, किसी प्रकार का संकट ना रहे, यही मांगना चाहिए। और हमें संसार का त्रास ना हो, भव बंधन से हमें मुक्त करो, हमारे वंश में, परिवार में उन्नति हो, हमारे घर में उन्नति हो। ऐसे सब बोलेंगे। अनेन मया यथाशक्ति कृतेन पूजनेन श्री तुलसी देवता प्रियताम न मम। तो ये हमने जो प्रार्थना की, इस पूजन से तुलसी देवता प्रसन्न हो जाएं यथाशक्ति, क्योंकि जितनी हमारी शक्ति थी हमने अपनी शक्ति के अनुसार माता जी की पूजा की। तो आपने विष्णु भगवान की पूजा की, अब तुलसी जी की पूजा की। अब यहाँ पर शादी का कार्य प्रारंभ हम करते हैं। थोड़ा सा विष्णु भगवान को थोड़ा सा, अब आपके पास फूल है या घास है, उसको विष्टर बना के उनके बाएं पैर की ओर रख दीजिए। विष्टरम बोलिए, ओम विष्टरः विष्टरः विष्टरः। हाँ, श्री विष्णु प्रतिगृह्यताम, थोड़ा सा रख, इनको विष्टर कहते हैं, माने उनको आसन बताते हैं। फिर उनको पाद्य, तो बोलिए ओम पाद्यम पाद्यम पाद्यम। विष्णु भगवान को पाद्य, उनको चरण में थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए। अब उनको अर्घ, बोलिए ओम अर्घः अर्घः अर्घः। श्री विष्णु अर्घम समर्पयामि। उनको अर्घ माने उनके पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फूल, चावल जो भी है चढ़ा दीजिए। और फिर एक बार उनको फिर से आचमन के लिए थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए। आचमनीयम जलम समर्पयामि। अब फिर थोड़ा सा आपके पास दही है तो दही में थोड़ा सा मीठा या शहद मिलाकर मधुपर्क बना करके भगवान को मधुपर्क चढ़ाइए। जैसे हम भगवान को मधुपर्क, जो हम शहद है वो, और शहद और दही का मधुपर्क बन जाता है। हमारे घर में शादी होती है तो जब हमारे घर में जो आते हैं उनको, जो दूल्हा आता है दूल्हे को मधुपर्क खिलाया जाता है, तो ऐसे भगवान को भी मधुपर्क खिलाया जाता है। तो और मधुपर्क को एक बार उसको थोड़ा सा देखा भी जाता है कि उसमें कुछ है तो नहीं। बोलिए मधुपर्कः 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 श्री विष्णु प्रतिगृह्यताम। और विष्णु भगवान को मधुपर्क चढ़ा दीजिए। अब उनको यन मधुनो मदभ्यम परमग्गुं रूपमन्नाद्यम तेनाह मधुनो मदभ्येन परमेन रूपेण अन्नाद्येन परमो मदभ्यो अन्नादो असानि श्री विष्णवे नमः मधुपर्कम समर्पयामि। अब थोड़ा सा अपने हाथ में थोड़ा जल रख लीजिए और भगवान की ओर से आप अपने हाथ को, जहां मैं जैसे मैं कहूँगा वैसे करेंगे। बाएं हाथ में जल रखिए और दाहिने हाथ से थोड़ा सा मुख को स्पर्श करें। वांग में आशयस्तु। एक बार फिर जल लगाइए और अपनी नाक में लगाए, नसोर में प्राणोस्तु। फिर एक बार हाथ को जल में लगाइए, अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु। टच योर आईज, राइट एंड लेफ्ट। थोड़ा सा टेक योर लिटिल बिट वाटर एंड कर्णयोर में स्वतमस्तु। टच योर ईयर्स, कान में लगाइए। कर्ण, और फिर बाहों में, भुजाओं में, आर्म्स, बाहोर में बलमस्तु। फिर घुटनों में, नीज, ऊर्वोर में ओजोस्तु।
फिर थोड़ा जल लेकर सारे शरीर पर छिड़किए। अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सह संतो। सिर से लेकर पैर तक पूरा शरीर में हमने किया। अब थोड़ा सा घास, ग्रीन ग्रास या फूल ले लीजिए गोदान करने के लिए। ओम बोलिए, ओम गौहु 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 माता रुद्राणामेति ब्रह्मा ऋषि तिष्ठुप छंदो गौर देवता। गौ फिर अभिमंत्रण में होगा। ओम तुम गौ माता का स्मरण करते हैं, गौ माता का पूजन करते हैं। और उसमें अब गौ माता का पूजन करके हम थोड़ा सा कन्यादान करेंगे। कन्यादान के रूप में आप तुलसी माता को थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए और थोड़ी सी वहाँ मेहंदी है तो मेहंदी उनके पास रख दीजिए, और नहीं तो जो भी कुछ है और कुछ द्रव्य माता जी के पास रख दीजिए। और हाँ, कन्यादान, और उसमें 2 वस्त्र ले लीजिए। कन्यादान किसी को करना है तो आप कन्यादान कर सकते हैं। कन्यादान का मतलब जो भी कुछ आप माता जी को देना चाहते हैं, माता जी के निमित्त मंदिर को देना चाहते हैं, आप कर सकते हैं कुछ भी। तो उनको तुलसी माता को हल्दी लगाकर, तिलक लगाकर थोड़ा कन्यादान, या आप अपने मन में कुछ संकल्प कर सकते हैं, आपको बाद में दे सकते हैं। इस तरह से कन्यादान हुआ। ओम जरांगच्छ परिहत्स्वासो भवा कृष्टि नाम भी शक्तिपाश शतम जीवामि शरदा सुवर्चा रयीं च पुत्रान् अनुसव्यय आयुष्मत् इतीदं परिहत्स्वासः। ओम या अकृन्तन नवयम या अतन्वत याश्च देवी तंतूनभितो ततंथ तास्त्वादेवी जरसे सभ्यश्वास आयुष्मतीदम परिहत्स्वासः। अब 2 कपड़े ले लीजिए, 2 वस्त्र में उनमें गांठ लगा लीजिए। एक माता जी का वस्त्र और गांठ में थोड़ी जो भी आपके पास हल्दी है, सुपारी है, चावल है, फूल है, उसमें बांध दीजिए। और थोड़ा सा कॉइन लेकर कॉइन बांध दीजिए, ग्रंथि बंधन। विष्णु भगवान को वस्त्र आपने चढ़ा दिया, अब तुलसी जी को भी तो, और दोनों के लिए वस्त्र लेकर उनमें ग्रंथि गांठ बांध दीजिए। है नहीं? तो भावना करें माता जी का श्रृंगार किया जा रहा है, माता जी को सजाया जा रहा है और माता जी को दुल्हन बनाकर भगवान के योग्य बनाया जा रहा है। थोड़ा 3 ताल। गूंद गूंद लाओ मालिनिया, गूंद गूंद लाओ मालिनिया, गूंद गूंद गा दिन दिन दा गा दिन दिन दा गा दिन, गूंद गूंद लाओ मालिनिया, गूंद गूंद लाओ मालिनिया, पूनन के अति सुंदर हार, गूंद गूंद लाओ मालिनिया, सखियों सजाओ दुल्हनिया को, सखियों सजाओ तुलसी जी को, सखियों सजाओ दुल्हनिया को, सुबह दिवस गाओ मंगलाचार, गूंद गूंद लाओ मालिनिया, गूंद गूंद लाओ, गूंद गूंद लाओ, गूंद गूंद लाओ। हाँ, वस्त्र गांठ बांध दिया। तुलसी माता जी अपने मन में भाव कर रही हैं। आज जैसे कन्या जब कभी विवाह होता है तो क्या सोचती है? तन है तुम्हारा मन भी तुम्हारा, तन है तुम्हारा मन भी तुम्हारा,
मेरे नाथ मेरा ये जीवन तुम्हारा, मेरे नाथ मेरा ये जीवन तुम्हारा, तन भी तुम्हारा मन भी तुम्हारा, तन भी तुम्हारा मन भी तुम्हारा। मेरे नाथ मेरा ये जीवन तुम्हारा, मेरे नाथ मेरा ये जीवन तुम्हारा, तन भी तुम्हारा मन भी तुम्हारा। तुम्हारे लिए मैंने मेहंदी रचाई, तुम्हारे लिए मैंने मेहंदी रचाई, तुम्हारे लिए मैंने बिंदिया सजाई, तुम्हारे लिए मैंने बिंदिया सजाई। तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरे नाथ मुझको देना सहारा, मेरे नाथ मुझको देना सहारा, तन भी तुम्हारा मन भी तुम्हारा, तन भी तुम्हारा मन भी तुम्हारा। मेरे नाथ मेरा ये जीवन तुम्हारा, मेरे नाथ मेरा ये जीवन तुम्हारा, तन भी तुम्हारा मन भी तुम्हारा, तन भी तुम्हारा मन भी तुम्हारा, तन भी तुम्हारा मन भी। तुलसी महारानी की जय। अब आप लोग बड़ी श्रद्धा से विवाह संस्कार कर रहे हैं। अभी हम लोग शाखोच्चार करते हैं। एक रिचुअल है हमारे यहाँ पर कि कन्या का और वर का, ब्राइड एंड ग्रूम्स फ्रॉम विच फैमिली दे हैव कम, तो हम उनके परिवार को, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर, फादर, उन सब का नाम लेते हैं। तो उसमें हम इसको बोलते हैं शाखोच्चार। दोनों पक्ष का शाखोच्चार होता है, उनका गोत्र क्या है, उनका प्रवर क्या है। तो इसमें पहले भगवान के लिए कहते हैं व्याघ्रपाद गोत्रस्य वैयाघ्रपाद गार्ग्य वशिष्ठ इति त्रिप्रवरस्य देवमीड वर्मणः पौत्राय। देवमीड भगवान के ग्रैंडफादर का नाम है देवमीड। व्याघ्रपद गोत्रस्य वैयाघ्रपाद गार्ग्य वशिष्ठेति त्रिप्रवर देवमीड वर्मणः पुत्राय। देवमीड उनके पुत्र का, पिताजी का नाम है देवमीड। और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकाय दामोदराय श्रीधराय वराय कन्या पक्षेतु, कन्या के पक्ष में आलंबन गोत्रस्य। तुलसी के माता पिता का गोत्र आलंबन गोत्र है। आलम्बयन, देवल, गौतम, ये तीन प्रवर हैं, उनके तीन ऋषि हैं। और विश्वकर्मा की वो ग्रैंड डॉटर हैं। और आलम्बन गोत्र के आलम्बयन, देवल, गौतम, इनके तीन उनके प्रवर हैं। और विश्वकर्मा की वो ग्रैंड डॉटर हैं। और आलम्बन गोत्र के आलम्बयन, गौतम इसके त्रिप्रवर हैं। विश्वकर्मा की वो बेटी हैं। इस प्रकार से तुलसी का हमने कन्यादान किया है। और उसको तुलसी को थोड़ा सा आप स्पर्श कर लें। आप तुलसी रूप में आपके पास जो सुपारी है उसका स्पर्श करें, जैसे कन्या का हाथ लेकर के और वर के हाथ में हाथ देते हैं, तो उसको स्पर्श करके माने भगवान को अर्पण करना है। तो उसमें कुछ दक्षिणा भी है और जो भी है कन्यादान आपका पूरा हो रहा है। सब लोग बोलें तुलसीम कनक संपन्नाम कनिका भरणैर युताम दास्यामि विष्णवे तुभ्यम ब्रह्मलोक जिगीषया। हाँ, तो हमने ये माता, हे भगवान, हे विष्णु भगवान, आपको हम वी आर ऑफरिंग दिस तुलसी टू यू फॉर यू विद गोल्ड, सोने के साथ। माने हम लोग लड़की को बहुत सारे आभूषण पहनाते हैं,
इसलिए हम आपको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ब्रह्मलोक जिगीषा। तुलसी का दान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक में हम लोग पहुंच जाएंगे, ऐसा भावना से देते हैं। ऐसा तो अनादि मध्य रहितम त्रैलोक्य प्रतिपालक इमाम गृहाण तुलसीन विवाह विधिनेश्वर। तो विवाह विधि के साथ आप इसको स्वीकार कीजिए। पार्वती बीज संभूताम वृंजाम भस्म संस्थाम अनादि मध्य निधनाम वल्लभाम से ददाम्यहम पयो घटैश्च सेवा भी कन्या भरितावया तब प्रियाम तुलसीम तुभ्यम दास्यामि स्वीकृतम प्रभो। तो कन्यादान के लिए हमने इसको थोड़ा थोड़ा हमने पानी देकर इसको सींचा है और इसको बड़ा किया है, और आपको ये बहुत प्रिय हैं और ये आपको बहुत प्रिय है, आपको चाहती हैं, इसलिए आप इनको ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। ऐसा कन्यादान आपने किया। त्रैलोक्यनाथ देवेश सद्भुत दयानिधे दानिन अनेन सुप्रीति सदा शांतिम प्रियच्छ में। तो आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हमने जो कन्यादान किया है, प्लीज गिव मी गुड पीस, आप हमें शांति दीजिए, हमारा मन प्रसन्न हो। गिव मी पावर, गिव मी पीस, गिव मी आनंद, प्लेजर। ऐसा भगवान से प्रार्थना किया आपने। अब ऐसी भावना करेंगे कि भगवान बोल रहे हैं, जो कन्या की ओर से तुलसी आपने दान किया है, अब एक बार भगवान की ओर से बोल दीजिए, प्रतिगृह्णामि। भगवान कहते हैं, मैं आपकी कन्या को स्वीकार करता हूं। ओम देवस्त्वा ददातु पृथ्वी त्वा प्रतिगृह्णातु ओम स्वस्ति इत्युक्त्वा दक्षांगुष्ठत्वेन परिकल्पितम तुलसी पल्लवम गृहीत्वा। अब ऐसा कल्पना करो कि भगवान तुलसी के दाहिने हाथ के अंगूठे को पकड़ करके उसको स्वीकार कर रहे हैं अपनी पत्नी के रूप में। तुलसी के पत्ते को जरा छू लीजिए, आप ही छू लीजिए भगवान की ओर से, और उसको बोलिए, ओम कोदात कस्मादात कामोदात कामायादात कामोदाता कामः प्रतिगृहीता कामई तत्ते। ये जो हस्बैंड को आपको याद नहीं होगा, ये पंडित जी ने पढ़वाया होगा। ये मंत्र है जब कन्यादान लिया जाता है कन्या को। तो ओम विष्णु विष्णु अध्ययन अमुको हम तुलसी रूप कन्यादान कर्मण फल प्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थम इमं सुवर्णम अग्निदेवतम दामोदराय वराय तुभ्यम संप्रदय नमः इत्युक्त्वा दद्य। ओम आचार्य स्वस्ति स्वस्ति तो स्वस्ति। और वहां पर अब हम लोग थोड़ा सा हवन करेंगे ना, हवन करेंगे। हाँ, अग्नि को फिर फेरे तुलसी जी को लेकर के फिर भगवान को लेकर फेरे पड़ेंगे। पहले हवन करिए।